दोस्तों, आखिर चाइना 10 बिलियन डॉलर किस चीज पे खर्च कर रहा है और क्यों? ये कैसा जाल है उसका? चाइना मीडिया को किस बात का पैसा देता है? दोस्तों, नो डाउट इन दोनों बॉर्डर पर टेंशन है और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है कि अगर चाइना के साथ वॉर होती है तो इस कंडीशन में किसके पास कौन सा हथियार है, किस हथियार को खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अगर आर्मी रैंकिंग पे पाया जाए तो पूरी दुनिया में अमेरिका टॉप नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना है। चौथे नंबर पर इंडिया आता है। आपको बता दें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जिसकी रैंकिंग जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। यहाँ चाइना का रैंकिंग 0.6 है तो इंडिया का 0.9 है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना बहुत ही पावरफुल है। आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन पावरफुल है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि चाइना पूरी दुनिया की मीडिया को खरीदने के लिए 10 बिलियन डॉलर बतौर रिश्वत देता है। ऐसा वो अपनी प्रॉपर्टी को शो अप करने के लिए, अपनी तारीफ और अपना दबदबा बताने के लिए भी करता है, ताकि आप उसके जाल में फंस सके। दोस्तों, चाइना का रक्षा बजट 237 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इंडिया का बजट 61 बिलियन डॉलर्स है, यानी हमसे 4 गुना ज्यादा। लेकिन आपको बता दें कि चाइना के सर पर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स विदेशी कर्ज भी तो है, जबकि भारत पर 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स ही कर्ज है। लेकिन चाइना बिजनेस की बदौलत 3000 ट्रिलियन डॉलर्स कमा लेता है। इधर भारत इस मामले में 400 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन दोस्तों, हमें युद्ध को पैसों या किसी दूसरी चीज की तादाद से नहीं परखना है, बल्कि इसे हम ज्योग्राफिकल तरीके से समझेंगे। दोस्तों, चाइना भारत के जिस हिस्से पे अपने कब्जे की दावेदारी कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत बहुत ऊंचाई पे है। यही वजह है कि यहाँ एयरक्राफ्ट ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। चाइना अगर हमला करता है तो ये उसकी बेवकूफी होगी, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी मुसीबत है अमेरिका। इसलिए इसे अपनी आर्मी को 2 तरह से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक अमेरिका के खिलाफ, दूसरी भारत के खिलाफ। जबकि भारत की टकराव स्थिति सिर्फ चाइना से है, यानी कि सिंगल। पाकिस्तान की बात छोड़िए, चाइना के पास हर तरह के 3210 एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन चीन चाहकर भी हमला नहीं कर सकता। इसकी वजह हम आपको अभी बताएंगे। चाइना के पास सबसे बड़ा और मजबूत कॉम्बैक्ट 1232 एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 538 है। हम मानते हैं कि चाइना एयरक्राफ्ट पावरफुल है, मगर दोस्तों, इंडिया के एयरक्राफ्ट बहुत ही जबरदस्त है और अब तो इसमें राफेल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल हो चुका है। बता दें कि कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आमने सामने की लड़ाई या ग्राउंड पर भी हमला कर सकता है, मतलब ये हर जगह सक्षम होते हैं। दोस्तों, चाइना इसीलिए भी हमला नहीं कर सकता क्योंकि बॉर्डर से लगा तिब्बत करीब 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। जाहिर सी बात है कि हमले के लिए चाइना के लड़ाकू जहाजों को 5000 मीटर और ऊपर जाना पड़ेगा और अत्यधिक ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। बिना ऑक्सीजन के उसके अंदर का पेट्रोल जलेगा ही नहीं। बिना ऑक्सीजन के चाइना की जबरदस्त एयरक्राफ्ट भी फेल साबित होंगे। फिर भी अगर चाइना आगे बढ़ता है तो आपको क्या लगता है, चाइना के हथियारों से ओवरलोड हो चुके एयरक्राफ्ट कामयाब हो पाएंगे? अरे भाई, इतने ऊंचे रास्ते तय करते वक्त क्या इनका फ्यूल खत्म नहीं होगा? क्या रास्तों में इनसे इंडिया के पहाड़ नहीं टकराएंगे? क्या उस वक्त भारतीय वायुसेना चुपचाप बैठी रहेगी? चाइना के पास 371 अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का J-20 एयरक्राफ्ट भी है, जो कि एक ही वक्त में 12 लक्ष्यों पे हमला कर सकता है, जबकि अपने इंडिया का सुखोई एक साथ 16 लक्ष्यों को आसानी से भेद सकता है। दोस्तों, चाइना अगर तिब्बत पार कर भी ले तो उसे करीब 200 किलोमीटर की उड़ान और भरनी पड़ेगी। सोचने वाली बात यह है कि एक साथ 12 हमले करने वाला एक साथ 16 हमले करने वाले का सामना कैसे कर पाएगा, जबकि भारत के पास प्राकृतिक डिफेंस भी है जिससे चाइना कभी जीत नहीं सकता। दोस्तों, किसी भी वॉर में ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। चाइना के पास ट्रांसपोर्ट विमान 224 है और इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट विमान है। साथ ही एक विश्व प्रसिद्ध C-17 ग्लोमास्टर भी है, जिसकी लोडिंग क्षमता बहुत ज्यादा है। और अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर हवा के दबाव पर ही उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन लेवल घट जाने से चाइना के 911 हेलीकॉप्टर कैसे काम करेंगे, जिनमें आधे से ज्यादा सिंगल डिस्क ही हैं। हालांकि अपने भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर है, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर तो बहुत जबरदस्त है। एक Mi-70B5, दूसरा है चीनू, जिसमें डबल डिस्क है और जिसकी लोडिंग क्षमता बहुत ज्यादा है और ये दुगनी ऊंचाई पे जा सकता है। तो हुआ ना अपना इंडिया ताकतवर। चाइना के पास अगर अटैक हेलीकॉप्टर 281 है तो भारत के पास 23 अटैक हेलीकॉप्टर है। साथ ही शक्तिशाली Mi-24 और अपाचे हेलीकॉप्टर भी है, जो हीरो की हैसियत रखता है।
जिसने कई लड़ाइयों में अपनी हीरोगिरी साबित भी की है। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि इसका पायलट जिधर देखेगा हेलीकॉप्टर वहीं फायर करेगा, जबकि चाइना के साधारण हेलीकॉप्टर ने अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है। वैसे भी चाइना आइटम पे भरोसा कितना किया जा सकता है। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। चाइना के पास आर्म्ड व्हीकल 33,000 है और भारत के पास 8,686। सेल्फ प्रोपेल गन चाइना के पास 3800 है और भारत के पास 235, जबकि पहाड़ी इलाकों में युद्ध के दौरान ये ज्यादा काम नहीं करते। दोस्तों, युद्ध के पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा फील्ड आर्टिलरी यानी तोप कैनन काम आती है। ये चाइना के पास 3600 है और भारत के पास 4060 है। भाई साहब, ये भारत की समझदारी हुई ना। आपको बता दें, ये तोपें चीनू हेलीकॉप्टर की मदद से बॉर्डर पे आसानी से पहुंचाई जा सकती है। भारत के पास जहां 266 रॉकेट लॉन्चर है, तो चाइना के पास मल्टी बैरल 2650 रॉकेट लॉन्चर है। यहां जरा भारत का पक्ष कमजोर हो रहा है। इधर चाइना की एक्टिव आर्मी 21 लाख है, जबकि भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। जाहिर सी बात है कि यह आंकड़ा आपको अखर रहा होगा, मगर दोस्तों, चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख है, जबकि हमारे भारत के पास रिजर्व आर्मी 21 लाख है। मामला समझ में आया कि नहीं? 14 प्लस 21 लाख कितना हुआ? यानी कि 35 लाख। जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी तो हमारी है। चाइना का समुद्री जहाजों का बेड़ा 777 है, भारत के पास समुद्री जहाज करीब 285 है। आपको बता दें, भले ही चीन का जहाजी बेड़ा बड़ा हो, मगर वो दक्षिणी चीन सागर से टस से मस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो वहां से हटा तो उसके विरोधी उस पर हमला कर देंगे। जबकि भारत का हिंद महासागर से कोई दुश्मन नहीं है। चाइना के पास लेटेस्ट 2 बड़े समुद्री जहाज भी हैं, जिन पर बड़े रनवे हैं, जिनसे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। जबकि भारत अब तक अपने 3 समुद्री जहाज तो रिटायर भी कर चुका है। फिलहाल भारत के पास रूस का बना हुआ समुद्री लड़ाकू जहाज है, जो चाइना के दोनों जहाज पे भारी पड़ेगा। चाइना के पास जहां साइलेंट किलर उर्फ सबमरीन यानी कि 74 पनडुब्बियां हैं, तो भारत के पास सिर्फ 16 सबमरीन है, जिनमें काफी पनडुब्बियां तो काफी पुरानी है। समय की बचत को ध्यान में रखते हुए भारत ने और पनडुब्बी न बनाकर अमेरिका से P-8 जहाज खरीद लिया। ये जहाज एक अद्भुत सबमरीन हंटर है, एक ऐसा शिकारी जो हवा में उड़ते उड़ते ही पानी में छुपी जा रही पनडुब्बी को देख लेता है और उस पर हमला बोल देता है, यानी कि अपना पक्ष ये भी मजबूत है। ठीक इसी तरह चाइना के पास छोटे आकार के फ्रिगेट 52 है। बता दें कि फ्रिगेट आधुनिक तकनीक से बने होते हैं और ये ज्यादा मिसाइल दाग सकते हैं और ये समुद्री युद्ध में आगे चलते हैं। ये समुद्र में बिछाई गई विस्फोटक चीजों को भी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, चाइना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन व्यापार नहीं, क्योंकि उसका व्यापार पूरी दुनिया में, इसलिए उसे हिंद महासागर का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। इस नाते इसको भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। गौरतलब है कि इधर अमेरिका ने अपने 2 जंगी एयरक्राफ्ट करियर दक्षिण चीन सागर में भेज दिए। भला यहां से चाइना किस तरह से हटेगा, जबकि उसके पास सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट करियर है। इसलिए हिंद महासागर में बैठी भारतीय जल सेना को इसकी कोई टेंशन नहीं है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका को हमारा समर्थन करना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारा समझौता पहले से ही हो चुका है। रूस भी भारत के मसले में कुछ नहीं बोलेगा। रहा पाकिस्तान का सवाल, तो वो वैसे भी अमेरिका के पैसे पर निर्भर है। अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने से इनकार कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान कोई गलती नहीं करेगा। नंबर 1, चीन की सैटेलाइट को मार गिराना। इसे गिराना आसान है, क्योंकि अंतरिक्ष में सैटेलाइट कहां घूम रहा है इसकी जानकारी अमेरिका और रूस हमें दे सकते हैं, मगर चाइना को नहीं। अब भारत आसानी से एंटी सैटेलाइट मिसाइल से चीन की सैटेलाइट को फिनिश कर सकता है। इससे चीन ऊपर से किसी की भी निगरानी नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके रेडार भी सीमित हो जाएंगे और बिना सैटेलाइट की मदद से चाइना चीन में एंट्री करने वाली भारतीय मिसाइल अग्नि का भी पता नहीं लगा पाएगा। सैटेलाइट गिरते ही चाइना की मिसाइलें भी काम करना बंद कर देंगी। नंबर 2, चीन की तमाम निकटवर्ती हवाई पट्टियों पर हमें हमला करना होगा, ताकि चाइना के लड़ाकू विमान के साथ साथ उसका कोई भी विमान उड़ान न भर सके। नंबर 3, हमें चाइना के तमाम पावर स्टेशन पर हमला करना होगा, जिसमें चाइना के 2 सबसे बड़े पावर ग्रिड है, जो पूरे चाइना में बिजली सप्लाई करते हैं। इनके नष्ट होते ही चाइना ब्लैकआउट हो जाएगा, सब तकनीकी काम ठप पड़ जाएंगे और उधर चाइना के रेडार भी बिना बिजली के काम नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, तीसरा हमला हमें चाइना के तमाम बड़े बड़े तेल के डिपो पर करना पड़ेगा, ताकि इसका पेट्रोल ही खत्म हो जाए और वो विस्फोट कर जाए। नंबर 4, चौथा हमला हमें चाइना के खास रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, जंक्शन पे करना होगा, ताकि अपनी सेना को कभी भी इधर से उधर ना भेज पाए और चीन में अफरा तफरी मच जाए। नंबर 5 और 6, हमें चीन के तमाम सड़क मार्गों, पुलों को उड़ाना होगा, ताकि इसकी बढ़त को रोक पाए। आपको बता दें, पहाड़ी इलाका होने की वजह से चीन में सबसे ज्यादा पुलों का इस्तेमाल होता है। इनके टूटने से चीन काफी हद तक टूट जाएगा।
नंबर 7, चीनी डिफेंस की हर जगह पे हमला करना पड़ेगा ताकि इसका सारा गोला बारूद नष्ट हो जाए और हथियार बनाने वाले तमाम कारखानों को उड़ाना होगा जहां बंदूकें और बम बनते हैं। इससे चीन की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। नंबर 8, चाइना की सारी बंदरगाहों पे हमला करना ताकि इसका सारा व्यापारिक घमंड टूट जाए जिस पर ये इतराता है। इसलिए दोस्तों, चीन की बड़ी संख्याओं पे न जाकर जरा दिमाग लगाकर आकलन कीजिए। इसका एक एग्जाम्पल तो आप इजराइल से भी ले सकते हैं, जिसने 6 दिन की लड़ाई में मिडिल ईस्ट के अरब देशों को हरा दिया, वो भी बिना किसी अन्य देश की मदद के, अकेले ही। कहने का मतलब ये है कि चीन की चीजों या सेना की संख्या पे मत जाओ। जब चीन की ये 8 चीजें बर्बाद हो जाएगी तो वो अपने चाइनीज खिलौनों की तरह खोखला हो जाएगा, खुद अपने लिए घातक। चाइना की स्थिति ऐसी हो जाएगी वो अगले 100 साल तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है तिब्बत को चीनी पकड़ से आजाद करवाना। दलाई लामा भी इस मामले में भारत के साथ है। रणनीति से चले तो चीन को इसी मसले में अच्छे तरीके से रगड़ देना चाहिए, इसलिए हमें दिमागी लड़ाई लड़नी होगी। इस मामले में मोदी द्वारा लद्दाख में घुसाई गई 1 लाख भारतीय सेना वाली रणनीति की तारीफ हुई, क्योंकि चीन का कहना है कि हम तो सिर्फ 8 घंटे में बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, जबकि मोदी नीति के चलते सिर्फ आधे घंटे में 1 लाख सेना गलवान पहुंच चुकी है और सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर तैनात है। दोस्तों, देश के हालात अभी ऐसे हैं कि हमें अपनी पार्टी, दल, संगठन, धर्म, जातिवाद से उठकर देश के साथ खड़ा होना होगा और देशभक्ति को ही सर्वोपरि मानना होगा, तभी हमारी जीत है। दोस्तों, देश की भावना का परिचय देते हुए कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें और लाइक करते हुए देश हित में की गई इस बात को आगे शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।